2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ होना है और कयास इस बात के पहले से लगाए जा रहे थे कि क्या इस दफ़ा चुनाव समय से पहले होंगे। तो विपक्ष भी इस बात को लेकर बिल्कुल सचेत है कि ऐसा हो सकता है, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं समय से पहले उत्तराखंड में चुनाव हो जाएं। अगर वो वक्त होगा तो कौन सा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे और कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड दौरे पर, और उधर राहुल गांधी भी उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी उत्तराखंड में चुनाव को लेकर अपनी बैठकें शुरू कर चुकी हैं। 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ होना है और कयास इस बात के पहले से लगाए जा रहे थे कि क्या इस दफ़ा चुनाव समय से पहले होंगे, यानी कि 2026 के अंत में क्या उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जो राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां जिस तेज़ी से बढ़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही हैं, उसे देखकर लग रहा है और ये चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं। नमस्कार, जय भारत टीवी देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं हेमबट। 23 मार्च 2027 को उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा और उससे पहले विधानसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो जाना चाहिए। और अमूमन जब भी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं तो फरवरी और जनवरी वो महीना है जब उत्तराखंड में चुनावी समर रहता है। लेकिन इस बार जरा तकनीकी दिक्कत सामने आ गई है। कुछ तारीखें ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रही है। 14 जनवरी से हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होना है 2027 में। उसकी तैयारियों में सरकार लगातार लगी हुई है और अर्धकुंभ का होना यानी कि भारी मात्रा में जो सरकारी मशीनरी है वो वहाँ डिप्लॉय करनी पड़ेगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहाँ लगाना होगा। अर्धकुंभ में 10 शाही स्नान होंगे ऐसा बताया जा रहा है और उसके लिए बहुत बड़ा तामझाम लगेगा और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बड़ा आयोजन है। इधर चारधाम यात्रा समाप्त होगी इस बार और फिर वहाँ जो यात्री हैं इस बार वो अर्धकुंभ का भी उन्हें सौभाग्य मिलेगा, ये माना जा रहा है। तो 14 जनवरी से अर्धकुंभ इधर शुरू हो रहा होगा और फरवरी के आसपास अगर तय समय पर चुनाव होते हैं तो वोटिंग का वक्त भी होगा और वही समय होगा जब उत्तराखंड में चुनाव संपन्न कराए जा रहे होंगे। तो आपस में कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, तो इतनी भारी भरकम मशीनरी दोनों जगह कैसे लग पाएगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग तैयार है। क्या समय से पहले चुनाव कर लिए जाएंगे? वो क्या अक्टूबर नवंबर होगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रशासनिक तैयारी के तौर पर अगर हम SIR को देखें तो बहुत तेज़ी से SIR का काम चल रहा है। प्री SIR पहले हुआ और उसमें अच्छी खासी जो काट छाँट थी वो चुनाव आयोग ने कर ली है मतदाता सूची में। अब जो आखिर में जो SIR होना है 2003 की जो मतदाता सूची है उससे मिलान होना है वोटर्स का, तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 15 सितंबर तक जो अंतिम जो सूची होगी मतदाताओं की वो जारी कर दी जाएगी। यानी कि जो सबसे बड़ा टास्क है, जो सबसे ज़रूरी एक जो काम है चुनाव में कि मतदाता की सूची तैयार हो, वो तो समय पर हो जा रही है, 15 सितंबर तक पूरी हो रही है। तो इससे भी पता चल रहा है कि SIR समय पर समाप्त हो रहा है, तो आगे चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार बैठा मिलेगा। अब दूसरी ओर ये तो प्रशासनिक तैयारियां, गतिविधियां सब कुछ तेज़ी से दिखाई दे रही हैं। दूसरी ओर जो समय से पहले चुनाव होंगे इस बात की ओर इशारा करते हुए जो तस्वीरें अब नज़र आ रही हैं वो बता रही हैं राजनीतिक तस्वीर। अभी कुछ समय पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। पहले ये कहा जा रहा था कि क्या ठीक चुनाव के आसपास इसका उद्घाटन होगा, लेकिन वो समय से पहले, हालांकि वैसे तो देरी से हुआ लेकिन वो उद्घाटन हुआ। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आकर लौटे
उन्होंने वहाँ पर अपने कार्यक्रम किए, रैली का भी आयोजन किया। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री फिर आने वाले हैं, टिहरी में इस बार उनका दौरा होने वाला है। तो पंप स्टोरेज जो योजना है 10,000 मेगावाट की, वो टिहरी में उसका उद्घाटन करेंगे। और भी टिहरी मेडिकल कॉलेज का भी शायद आधारशिला प्रधानमंत्री रखें। तो प्रधानमंत्री का एक दौरा इस बीच और होने जा रहा है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन वो उत्तराखंड में अब दौरे के लिए पहुंच रहे हैं। ताबड़तोड़ 3 दिनों तक बीजेपी संगठन स्तर पर माथापच्ची करेगी और एक तरह से चुनाव के लिए यहाँ से बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, उन्हें हरी झंडी दिखा दी जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से। तो बीजेपी की ये तैयारी देखकर सामने विपक्षी दल कांग्रेस भी इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि समय से पहले चुनाव हो जाए और विपक्षी दल कहीं देरी से, सुस्ती जो विपक्षी दलों की है वो कहीं भारी न पड़ जाए। इसलिए कांग्रेस भी अब चुनावी मोड में पूरी तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी आ रहे हैं, 4 जून को राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, 5 जून को भी उत्तराखंड रहेंगे। अल्मोड़ा में और पौड़ी में 4 जून को राहुल गांधी की चुनावी रैलियां होनी, यहीं से चुनावी शंखनाद राहुल गांधी करने जा रहे हैं और 4 साल के अंतराल के बाद राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं। तो समय से पहले अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस ये बात मानकर चल रही है कि राहुल गांधी की कुमाऊं और गढ़वाल में 2 रैलियां तो कम से कम निपटा ली जाएं और उसके बाद जब कभी समय मिले तो राहुल गांधी को दोबारा लाया जाए, अगर जल्दी चुनाव होने की स्थिति बनती है। तो 5 जून को राहुल गांधी देहरादून में रहेंगे और वो वही काम करेंगे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इन 3 दिनों में करने जा रहे हैं। यानी कि संगठन के भीतर हर स्तर पर जो कार्यकर्ता है उससे बातचीत, संवाद और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना कि अब चुनाव के लिए आप तैयार रहिए और जाकर काम कीजिए। जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, वो भी सक्रिय हो गई। अभी कल ही उन्होंने बैठक की है, जो इकाई है प्रदेश की बसपा की उत्तराखंड में, उनके तमाम पदाधिकारियों से के साथ बैठक मायावती की हुई है। उन्होंने भी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को कह दिया है बसपा की ओर से कि भाई अब चुनाव ज़्यादा दूर है नहीं, आप तैयारी कीजिए। तो ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं तमाम राजनीतिक दलों की, इधर उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता हैं वो पदयात्राओं में कई दिनों से लगे हुए हैं। तो विपक्ष भी इस बात को लेकर बिल्कुल सचेत है कि ऐसा हो सकता है, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, समय से पहले उत्तराखंड में चुनाव हो जाएं। अगर वो वक्त होगा तो कौन सा होगा, वो अक्टूबर-नवंबर बताया जा रहा है कि इस बीच यहाँ चारधाम यात्रा भी लगभग अगर समाप्त हो रही है उस बीच, और वो दिसंबर में जो भीषण ठंड होगी और पर्वतीय इलाकों में जहाँ बर्फबारी होती है, ऐसे कई बूथ हैं कई इलाकों में, उनसे भी बचा क्या जा सकता है अगर अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में चुनाव हो जाएं। तो इसको लेकर कयास चल रहे हैं। तो अब जल्द चुनाव होने का कारण क्या है, कई तरह की बातें चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी, सत्ताधारी दल बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो मोमेंटम इस समय चल रहा है, क्या उसी वेग से आगे बढ़ा जाए और समय से पहले, और बहुत सारे मुद्दे तय समय पर जब चुनाव हों अगले साल फरवरी-मार्च में, तो उससे पहले अगर निपटा लिए जाएं तो क्या फ़ायदा होगा। क्या जो विपक्षी दल हैं उन्हें एक झटका देकर समय से पहले चुनाव घोषित कर दिए जाएं तो उनकी तैयारियां, चूँकि ये मानकर क्या सत्ताधारी दल चल रहा है कि उनकी जो सुस्ती रहेगी, क्या वो फ़ायदा सत्ताधारी दल को पहुंचा सकती है। इस तरह के तमाम कयास हैं कि समय से पहले चुनाव कराना बीजेपी के लिए मुफीद साबित हो सकता है। तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी देखा देखी वो भी अपनी तैयारी करनी शुरू उन्होंने कर दी है। तो क्या ये माना जाए कि इस बार समय से पहले चुनाव होंगे, या फिर उत्तराखंड में जो प्रशासनिक तंत्र है वो अपनी तैयारियां इस तरह से करने जा रहा है कि उधर अर्धकुंभ होता रहे, साथ में प्रदेश में चुनावों की तैयारियां, चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन एक अलग से अपनी एक व्यवस्था बना ले, वो भी किया जा सकता है। देखें आने वाले वक्त में क्या इस दफ़ा 2027 विधानसभा चुनाव 2026 विधानसभा चुनाव में बदलेगा या नहीं। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं किसी और खबर पर आपसे फिर करूँगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।